हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो उससे प्रश्न जरूर आए। तो आज मैं आप लोगों को MPSE 1, ये सेकेंड ईयर का पेपर है, MPSE 1 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि MPSE 1 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MPSE 1 में पढ़ना क्या है। तो MPSE 1 में आपको पढ़ना है भारत और विश्व। MPSE 1 में पढ़ना है भारत और विश्व। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि परीक्षा के पहले मैं इन सारी बातों को बताता हूं, सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो समय पहले आप देख लीजिए, ये समय जो होगा ये 2 घंटा का होगा, चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का है आपका। तो 4 क्रेडिट का है तो इसका आपका समय सीमा जो होगा वो आपका 2 घंटा होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो अधिकतम अंक है वो 100 मार्क्स का नहीं होगा, ये 50 नंबर का एग्जाम होगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा। वर्ड लिमिटेशन है, यहाँ 400 वर्ड में आपको उत्तर देना है। प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी और यहाँ ग्रुप है, ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 400 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। इसलिए समय आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि समय 2 घंटा है और इसका आपका अधिकतम अंक 50 अंक का है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं MPSE 1 में। तो पहला जो प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था में भारत अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। नई विश्व व्यवस्था में भारत अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए इसको क्वेश्चन कैसे घुमाएगा उसको भी मैं आपको बता दूं कि भारत अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को घुमा सकता है, जैसे भारत अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन संबंधों पर प्रकाश डालें। भारत और चीन संबंधों पर प्रकाश डालें, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि भारत चीन सीमा समस्या क्या है, इसके बारे में बताएं। भारत चीन सीमा समस्या क्या है, जो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, भारत चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सार्क देशों में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करें। सार्क देशों में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत रूस संबंध के बारे में टिप्पणी करें। भारत रूस संबंध के बारे में टिप्पणी करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की निरस्त्रीकरण अर्थात डिजर्मामेंट जो होता है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बी मिस्टेक अर्थात बी मिस्टेक से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें। बी मिस्टेक से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में
बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने देखा है कि ये प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करें। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक की महत्ता की व्याख्या कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक की महत्ता की व्याख्या करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से कैसे निपटता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से कैसे निपटता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और इससे जूझने के लिए भारत की तैयारी को समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और इससे जूझने के लिए भारत की तैयारी को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पीएमओ पीएमओ ठीक है, पीएमओ की शक्तियां और क्या है। पीएमओ की पीएमओ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय जो है, पीएमओ की शक्तियां और कार्य क्या है, वर्णन कीजिए। पीएमओ की शक्तियां और कार्य क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानवाधिकारों के पालन में भारत के रिकॉर्ड का आकलन कीजिए। मानवाधिकारों के पालन में भारत के रिकॉर्ड का आकलन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति निर्माण में योगदारी भारत की विदेश नीति निर्माण में भागीदारी कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत की विदेश नीति निर्माण में भागीदारी कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या इसकी भागीदारी रही उसके बारे में कहा जा रहा है, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, या भारत की विदेश नीति से संबंधित जो भी चीज आती है इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद है, भारत के आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम का आकलन कीजिए। भारत के आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम का आकलन कीजिए। एंड लास्ट है, G20 सम्मेलन जो अभी इंडिया में होने जा रहा है, इसके बारे में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे। तो ये मैंने 15-16 प्रश्न आपको दिया है और मुझे आशा है कि इससे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे सारे लेक्चर इसके उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं मैराथन क्लास भी चालू करूँगा, सारे क्वेश्चन देने के बाद मैराथन क्लास शुरू करूँगा। उसमें इन सारे प्रश्नों को मैं हल करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा संक्षेप में कैसे कैसे इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। और पिछले बार मैंने दिसंबर माह में जो दिया था मैराथन क्लास लिया था, उसको भी आप लोग रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।